एक गांव में एक किसान रहा करता था। उनमें लकड़ियां भी नहीं मिली। ऐसे तरीके से तो मेरे बच्चे तड़प तड़प के भूख से मर जाएंगे। मैं क्या करूं? हे भगवान, ऐसा कब तक चलेगा? मैं अपने बच्चों को घर जाके क्या कहूंगा कि मैं उनके लिए खाने को कुछ लेके नहीं आया। अब तो जंगल में लकड़ियां भी नहीं मिलती। मैं उन्हें बेच के अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन अब तो वो भी नहीं मेरे पास। नदी से एक मेंढक निकल के आता है और वो लकड़हारे से उससे परेशान होने का कारण पूछता है। लकड़हार ने मेंढक से कहा कि मैं लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, लेकिन अब जंगल में पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि मैं अब क्या करूँगा। मेरा तो यह काम भी बंद हो चुका। मेरे बच्चे भूखे होंगे, वो खाने की तलाश में मेरी राह देख रहे होंगे। अब आप ही बताओ, मैं किस मुंह से उनके पास जाऊं? इस तरह लकड़हारा मेंढक के सामने अपनी सभी समस्याएं बताता है और उससे कहता है कि आप बताओ, मैं क्या करूं? इस समस्या का कोई हल ढूंढो। उसी बीच मेंढक ने अपने जादू से बहुत सारा सोना प्रकट किया और लकड़हारे की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो यह नज़ारा देखकर चौंक गया और बोला कि आप तो एक जादू ही मेंढक हो। यह सब देख के लकड़हारे को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। लकड़हारा कहने लगा कि इतना सोना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? लकड़हारा बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हो और आप। तभी मेंढक बोला कि ये एक जादुई तालाब है और मैं इस तालाब का राजा हूँ। जो भी यहाँ आता है और अपना दुख दर्द कहता है इस तालाब के पास आके, तो मैं उसकी हर परेशानी को दूर करता हूँ। तुम मुझे एक ईमानदार इंसान लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर इस तालाब से बाहर आ गया। तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो एक बार इस तालाब के पास आके मुझे आवाज़ देना। मैं तुरंत आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। और हाँ, अगर इस जादुई तालाब के बारे में तुमने अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बताया तो ये सारा धन तुम्हारे पास से गायब हो जाएगा और आप अब यहाँ से जाओ और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करो।